ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2021 के साकार परमात्म महावाक्य। प्यार के सागर मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। तो सभी सच्चे सच्चे फूल है ना। क्रोध का कांटा निकाल दिया है सभी ने। जो समझते हैं हमने क्रोध का कांटा निकाल दिया, हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज बाबा कांटों पर बहुत बोल रहे हैं। आज प्रश्न में भी बाबा पूछ रहे हैं, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं। पहले कहा कि क्रोध बड़ा कांटा है, उसको निकाल दो। सभी ने निकाल दिया। फिर पूछते हैं कि कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाबा कौन सा धैर्य देते हैं। तो बाबा उत्तर कहते हैं, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम योगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है ना। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान के बीज के जो संस्कार अभी हम लेके जाते हैं, वो फिर सतयुग में, त्रेता युग में भी तो चलते हैं ना। तो विनाशी हो गया ना ये बीज। कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम, है ना। बाबा के साथ कंबाइंड है ना सभी। बाबा समाया हुआ है ना हमारी यादों में, हमारे मन में। जो समझते हैं समाया हुआ है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व गुह्य ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा, हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर अर्थात विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है। वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। शरीर तो विनाशी है ना, यहीं पर रह जाएगा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। ये पक्का पक्का बार बार रिवीजन चलता रहे। चलता है ना चिंतन सभी के मन में। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल। सब कांटे हैं। न रचयिता परमात्मा को जानते हैं,
परमपिता परमात्मा को भी नहीं जानते और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानते हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाए। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। बाबा कहते देखो कम पद लेने वाले भी तो चाहिए। सतयुग में हर प्रकार की प्रजा भी तो चाहिए ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। कलयुग की दुनिया में तो दुख ही दुख है ना। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? कौन है प्रजापिता का बाप? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप तो कोई होता नहीं है ना। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते न परमात्मा को जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं ना। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। तो सभी क्या सुन रहे हैं? रूहानी ज्ञान। सुन रहे हैं ना सभी रूहानी ज्ञान? कहे हाँ जी बाबा। अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। कितना मिसकंसेप्शन है ना लोगों के मन में। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। पक्का निश्चय है ना सभी को, शिव बाबा ही आकर ज्ञान समझाते हैं। कहें हाँ जी बाबा। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। कर्तव्यवाचक नाम तो अनेक है ना शिव बाबा के। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। वाड़े अर्थात के जो कारपेंटर को वाड़े का ज्ञान है, जो कारपेंटर होता है उसको कारपेंट्री का ज्ञान होता है ना। फिर बाबा कहते हैं डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। तो इसी प्रकार से ये कौन सा ज्ञान है? ये है रूहानी ज्ञान। सभी ज्ञानी है ना, रूह के ज्ञानी रूहानी ज्ञानी है। कहें हाँ जी बाबा।
जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात ही यह है। माई बाप का खंडन कर दिया है। गीता को माई बाप मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसी का खंडन कर दिया है, तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए ना। फाउंडेशन ही गलत हो गया तो बाकी का जो है वो तो गलत ही होना है। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती है। यह भी जैसे झूठे पत्थर है। पारस बुद्धि वाले कहते हैं पारसपुरी सतयुग में, यह तो नर्क है। बुलाते हैं ही, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित है ना सभी। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नर्क की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में नहीं रहना चाहते। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने ज़रूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ गए हैं कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेकरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतोप्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकते। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी, रात रानी। बाबा कहते गुलाब मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल है, खुशबूदार फूल है ना। फ्लावर शो भी दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, बना रहे हैं ना सभी फूलों का बगीचा। कहे हाँ जी बाबा। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन जोत अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतिया है, कौन रतन जोत है, कौन अक है। सबसे छीछी होता है अक। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने
अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। बाबा देखो कितनी सांत्वना देते हैं बच्चों को कि बाबा के बन गए ना तो एक दिन ये माया का कांटा भी खत्म हो जाएगा। संपूर्ण तो बनना है ना, जैसे जैसे कर्मातीत होते जाएंगे माया के कांटे समाप्त होते जाएंगे, और कर्मातीत हो जाएंगे तब तो ये पुराना शरीर भी नहीं रहेगा। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल है वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है ना सभी संगम युग में? कहे हाँ जी बाबा। बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता रहता है तो मुरझा जाते हैं। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो विनाश नहीं होता। बल्कि कोई कुछ समय के लिए बाबा को छोड़ भी देते हैं ना, तो भी आना तो यही है, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही हट्टी है, घूम फिर के सब यहीं आने हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत नीडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हमें संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना, नदियाँ सागर से निकली है। नदियों का बाप सागर है ना, जहाँ जाकर स्नान करो। बाबा कहते हैं नदियों का बाप सागर होता है, तो बाबा कहते हैं उस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ, उस ज्ञान सागर में स्नान करो, अर्थात उससे ज्ञान अमृत लो। परंतु सागर खारा है ना, इसलिए स्थूल में मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। कोई क्रोध करता है तो बाबा समझते हैं इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं, और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। बाबा हमें यहाँ पर सिखाते हैं ना कि हम जो भी है उसमें से अपना थोड़ा भी सफल करते हो तो उसका कितना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। पर सफल ही नहीं किया हमने संगम युग में, बाबा की सेवा में ही नहीं लगाया, तो भविष्य कैसे बनेगा ना। तो सुदामे का भी मिसाल है ना, एक मुट्ठी चावल दिया और रिटर्न में क्या मिला? बादशाही मिल गई, हीरे जवाहरात का महल मिल गया। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़िया देते हो, वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाणे में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते ज़रूर है, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना, बाबा दाता है, बाबा देता रहता है। हम तो कुछ नहीं देते बाबा को उसके एवज में,
हम जो कुछ देते हैं ना, अक का फूल दे रहे हैं समझो, हम क्या है, हमारे अंदर विकार है, बुराइयां है। और ये कलयुगी क्या है, कलयुगी जो है वो तो वर्थ नॉट अ पेनी है। धन भी कितना यहाँ का देखा जाए तो सतयुग की कंपैरिजन में कितना लिमिटेड है, परंतु जो इस लिमिटेड में से भी अपना दिल बड़ा रख के बाबा के कार्य में लगाते हैं, बाबा उसको अनलिमिटेड दे देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। तो सभी निडर है ना, पूरा पूरा निर्भय निडर है ना सभी, कहे हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। तो सभी ने क्रोध के कांटे को निकाल दिया है, जो समझते हैं हमने निकाल दिया, हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं ऐसे कांटे को निकालकर प्यार से सर्विस करनी है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। इसका विश्लेषण है, सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो आज का हमारा स्वमान भी है लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ, मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। तो सभी बेहद के वैरागी है ना, कहे हाँ जी बाबा। तो जितना बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत होगा तो सेकंड में सहज ही अशरीरी बन सकते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।